नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद से कुछ पुराण प्रसाद प्राप्त करते हैं। इसमें भरत के वंश का वर्णन करते हुए 21वें अध्याय में राजा रंतिदेव की कथा है, जो संकृति के पुत्र थे। ऐसे महान दयालु हुए कि विश्व साहित्य में इनकी जोड़ का राजा दूसरा मिलना बड़ा ही कठिन है। 48 दिन तक एक बार भूखे रहे, पानी तक पीने को नहीं मिला था इनको। 39वें दिन प्रातःकाल कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। लेकिन जैसे ही ये सब अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए बैठे और वहीं पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आता है, और हमारे देश की परंपरा के अनुसार ब्राह्मण अतिथि को उन्होंने भोजन कराया है। जैसे ही ब्राह्मण जाता है, एक शूद्र अतिथि आता है और वो जो बचा था अन्न, उसमें से उस शूद्र अतिथि का भी स्वागत किया गया, उनका भी सत्कार किया गया। जैसे ही वह चला गया तो कुत्तों को लिए हुए एक अतिथि आया और वो कहता है, मेरे कुत्तों के सहित मैं भूखा हूँ, हम सबको कुछ दीजिए। राजा ने जो बचा था सब का सब उनको दे दिया, और फिर केवल पानी बचा था। जब पानी पीने को वह राजा उद्यत होते हैं, उस समय एक चांडाल और आ पहुँचा और वो कहने लगा कि मैं अत्यंत नीच हूँ और मुझे आप जल दीजिए। ऐसी उसकी करुण वाणी सुनी, वो बोल भी नहीं सकता था, इतनी उसको प्यास लगी थी। और राजा वो जल भी उनको दे देते हैं जो 48 दिन के बाद मिला था। राजा की यह स्थिति, ये इतना अद्भुत राजा का आध्यात्म का वैभव और इतनी करुणा उनकी कि उन्होंने उस समय दया से संतप्त होकर के, राजा ने समस्त प्राणियों के प्रति करुणा से भर करके जो कुछ अमृतमय वचन कहे हैं, ये श्रीमद् भागवत में लिखे गए हैं। आज हम इस प्रसाद को प्राप्त करते हैं। राजा कहते हैं कि न कामये हम गतिम ईश्वरात् परा, यानी कहते हैं कि मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। फिर राजा से कहा गया, आप चाहते क्या हैं? और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पीकर के जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वो बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए और परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा भी तो नहीं थी। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न के दृश्य के समान नष्ट ही हो गई। कहते हैं, इस प्रसंग के प्रभाव से रंतिदेव के अनुयायी भी योगी हो गए और सब के सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। इस श्लोक में रंतिदेवानुवर्तिनः, रंतिदेव के अनुयायी ऐसा लिखा है। वैसे तो अर्थ होगा वो रंतिदेव के वंश में जो भी उत्पन्न हुए वो, लेकिन एक अर्थ ये भी तो होता है, अनुयायी उसको कहते हैं कि जो एक करे उसके जैसा ही दूसरा करे, उसी की तरफ, उसी की गति में वह चले, तो उसको अनुयायी कहते हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जिसने भी अन्न जल दिया, किसी को भी अन्न दिया, किसी को भी जल दिया, जो भूखा है उसको अन्न, प्यासा है उसको जल दिया, तो वे सब भी योगी हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और भगवान के ही आश्रित परम भक्त हैं। हम सब भी ऐसे परम भक्त बन सकें, इसी प्रभु से प्रार्थना। आप सबको प्रणाम।